हेलो दोस्तों, वेयर ट्रांस नमस्कार। मैं दीपवंशी। मेरे माइंड में ख्याल आया कि जब कभी देश पर आंतरिक सुरक्षा, बाहरी सुरक्षा, संविधान की रक्षा, मौलिक अधिकारों की रक्षा, मानवीय मूल्यों का की रक्षा की जब बात आती है तो एक नाम सब लोगों के जबान पर आता है और वो है अटॉर्नी जनरल तुषार मेहता। और जब उनका नाम लिया जाता है तो इवन उससे उनका परिवार भी जुड़ जाता है। लोग आशा ये करते हैं कि जब हालांकि सरकारी वकील हैं, लेकिन जब ये इन चीज़ों की रक्षा के लिए लड़ते हैं तो ऐसा ही वातावरण, इन्हीं ही मूल्यों का वातावरण उनके घर पर भी होगा। पेंशन अपडेशन का केस चला हुआ है। आशंकाएं की जा रही हैं कि अटॉर्नी जनरल तुषार मेहता पीएनबी की ओर से लड़ेंगे। हम शुरू से कह रहे हैं शायद वो नहीं आएंगे, अभी तक तो आए नहीं है। लेकिन पहले तो मैं ये बताऊंगा कि देश उनके बारे में क्या सोचता है। और बैंक पेंशनर कोई आतंकी नहीं है, कोई हिंसात्मक गतिविधियों में भाग लेने वाले लोग नहीं हैं। इस देश के नागरिक हैं। उनके मानव मूल्यों का, आदर्शों का आर्टिकल 21 का सरेआम दमन हुआ है। जब हम आर्टिकल 21 की दमन की बात करते हैं तो इसकी रक्षा करना भी अटॉर्नी जनरल तुषार मेहता जी का काम है। हम सब बैंक पेंशनर ये मान करके चलते हैं कि तुषार मेहता जी यदि इस केस में आते हैं तो कोई सॉल्यूशन लेकर के आएंगे, न कि वो बैंक पेंशनर के खिलाफ आर्टिकल 21 के खिलाफ बोलेंगे। उनके बारे में पढ़ूंगा, एक लेख में लिखा हुआ है। और मैं ये मान के चलता हूं कि जब माननीय जज ने यह कहा था, मिस्टर मेहता, योर आर्गूमेंट्स आर इररेलेवेंट, सुनने तो चाहिए थे, उसके पीछे भी कुछ छुपा हुआ है। शायद जजों का ये इंडिकेशन था, अपडेशन है, हमें करना पड़ेगा, आप अपने को मत उलझाओ, और उनको उलझने भी नहीं दिया। और शायद हो सकता है बाद में बात भी हुई हो। तो हम देखते हैं कि 12 तारीख को क्या होगा। क्या तुषार मेहता साहब आएंगे और बैंक पेंशन अपडेशन के खिलाफ बोलेंगे, या कोई सॉल्यूशन लेके आएंगे? मेरा मानना यह है वो सॉल्यूशन लेके आएंगे। और जहां तक मेरा ख्याल है, सीनियर काउंसिल ध्रुव मेहता भी नहीं बोलेंगे। हाँ, कोई कपिल जैसा, सिब्बल जैसा आदमी होता तो बोल सकता था। और मैं बता दूं, मेरे किसी व्यूअर ने कहा कि इनकी शिकायत, यानी बैंक टचलों की शिकायत, कम्युनिस्ट ब्यूरो, पॉलिट ब्यूरो से करनी चाहिए कि वैसे तो ये लोग बहुत सोशलिस्ट बनते हैं, सेक्युलर बनते हैं, और यहाँ ये लोगों पेंशनरों का खून चूसते हैं। उस पर भी एक वीडियो बनाऊंगा और निश्चित रूप से हम शिकायत करने का एक लेटर भी भिजवाएंगे कमल पाटनी जी माध्यम से। अब हम आते हैं कि लोग तुषार मेहता जी के बारे में क्या सोचते हैं, और अपने बनाए हुए कैरेक्टर, इमेज और पॉपुलरिटी के खिलाफ जब बोलते हैं तो उनको कितना बड़ा आघात लगेगा। और हम तुषार मेहता जी से यही बात करेंगे कि आप इसमें बिल्कुल भी भाग न लें। जो होगा जो देखा जाएगा, लेकिन आप भाग नहीं लें। आप अपनी पॉपुलरिटी और इमेज को नुकसान न पहुंचाएं। पहले तो हम बताएंगे कि लोग और हम और सब इनके बारे में क्या सोचते हैं। मैं ये मान के चलता हूं, मैं वक्तव्य दे रहा हूं और मैंने सारे लोगों को इकट्ठा कर रखा है और मैंने ये लेख बनाया। कहता है, आज हम ऐसे व्यक्तित्व की चर्चा करने के लिए एकत्रित हुए हैं जिन्होंने विधि के क्षेत्र में अपनी असाधारण निष्ठा, ईमानदारी और राष्ट्रभक्ति से एक विशेष स्थान बनाया है। माननीय अटॉर्नी जनरल तुषार मेहता जी अपने आप में ये वर्ड उनकी इमेज को बखान कर रहे हैं। सिर्फ तुषार मेहता जी केवल एक वरिष्ठ अधिवक्ता नहीं, बल्कि वे भारतीय संविधान की आत्मा के सच्चे संरक्षक हैं। जब भी देश के सामने संवैधानिक प्रश्न खड़े हुए, जब भी राष्ट्र की अखंडता और सुरक्षा पर चुनौती आई, तब उन्होंने दृढ़ता, स्पष्टता और विधिक दक्षता के साथ न्यायालय में राष्ट्र का पक्ष रखा। हमारा संविधान हमें मौलिक अधिकार प्रदान करता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, समानता का अधिकार, जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार। इन अधिकारों की रक्षा करना केवल न्यायालयों का ही नहीं, बल्कि उन विधिवेताओं का भी दायित्व है जो राष्ट्र की ओर से खड़े होते हैं। श्री तुषार मेहता जी ने बार बार यह सिद्ध किया है कि संविधान की मर्यादा और कानून के शासन के प्रति पूर्णबद्ध है। ये संविधान वाली बात आ गई। और यदि ये है तो आर्टिकल 21 के खिलाफ अटॉर्नी जनरल तुषार मेहता साहब खड़े नहीं होंगे, ये मेरा मानना है।
उन्होंने यह सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई कि कानून और व्यवस्था, राष्ट्रीय सुरक्षा, नागरिकों के अधिकारों के बीच संतुलन बना रहे। उनका दृष्टिकोण स्पष्ट है, राष्ट्र की एकता, अखंडता सर्वोपरि है और उसी के भीतर नागरिकों के अधिकार भी सुरक्षित होते हैं। उनकी वकालत में केवल कानूनी तर्क ही नहीं बल्कि राष्ट्रहित की गहरी भावना भी दिखाई देती है। वे हमें यह संदेश देते हैं कि न्याय केवल कानूनी प्रक्रिया नहीं बल्कि एक नैतिक दायित्व भी है। आज के समय में जब देश अनेक चुनौतियों का सामना कर रहा है, हम ऐसे ही नेतृत्व और प्रतिबद्धता की आवश्यकता है। श्री तुषार मेहता जी जैसे विधिक पुरुष हमें ये विश्वास दिलाते हैं कि हमारा संविधान सुरक्षित हाथों में है और हमारी राष्ट्रीय एकता अटूट है। आइए हम उनके योगदान का सम्मान करें और उनके आदर्शों से प्रेरणा लें ताकि हम सभी मिलकर एक सशक्त, एकजुट और न्यायपूर्ण भारत का निर्माण कर सकें। दोस्तों, ये जो वर्ड हैं अटॉर्नी जनरल तुषार मेहता जी के बारे में है, लेकिन क्यों उनसे उनकी जितनी भी फ्रेटर्निटी है, उनका परिवार सारा जुड़ा हुआ है। हम मान के चलते हैं कि वहां भी इन आदर्शों का पालन होता होगा। और मुझे यह लगता है कि ये जो बैंक पेंशन अपडेशन है, जो लगभग 8 लाख लोगों की जिंदगियों से जुड़ा हुआ है, आर्टिकल 21 से सीधा सीधा जुड़ा हुआ है, जीवन की गरिमा से जुड़ा हुआ है, संविधान की रक्षा से जुड़ा हुआ है, मौलिक अधिकारों की रक्षा से जुड़ा हुआ है। उसमें एक ऐसा व्यक्ति कैसे आ सकता है, उसके परिवार का व्यक्ति कैसे आ सकता है? मान लिया वकील है, लेकिन फिर भी एक वकील की इमेज होती है। आज हम जब वकीलों की इमेज देखते हैं तो जब भी कोई भी आतंकी का मुकदमा आएगा, कोई भी ऐसा अनुशासनिक मुकदमा आएगा, तो लोगों के नाम पे 2 ही नाम रहते हैं, वो पैसों के लिए, कपिल सिब्बल और मनु सिंघवी जी। लेकिन तुषार मेहता जी और उनके परिवार का आज तक ऐसा कोई केस नहीं आया जो ये कह सके कि मानव मूल्यों के खिलाफ बोल रहे हैं या नैतिक मूल्यों के खिलाफ बोल रहे हुए। मान सकते हैं ये कानूनी लड़ाई है, बैंक पेंशन अपडेशन एक रेगुलेशन से संबंधित है, लेकिन साथ साथ ये मानवीय त्रासदी भी है, ये सामाजिक सुरक्षा का प्रश्न भी है। हमारा समानता का अधिकार छीना गया, हमारे जीवन की गरिमा छीनी गई, हमारी प्रॉपर्टी को छीन लिया गया। आईबीए और यूएफबीओ ने मिलकर के आखिरकार संविधान का संरक्षक अटॉर्नी जनरल तुषार मेहता जी कैसे इसके खिलाफ लड़ेंगे, जबकि हमारा पेंशन अपडेशन बहुत अच्छी तरह से है। हम पेंशन अपडेशन के लिए लड़ रहे हैं, हमें लड़ना चाहिए था एडिशनल पेंशन के लिए। हम न्यूट्रलाइजेशन ऑफ डीए के लिए लड़ रहे हैं। यदि पेंशन अपडेशन होता, न्यूट्रलाइजेशन ऑफ डीए की मतलब ही नहीं निकलता, कोई केस ही नहीं होता जो केसों में उलझा रखा है। हमें लड़ना चाहिए था सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के बराबर 20 साल में जो 50% बेसिक पे होती है उसका पेंशन के लिए लड़ना चाहिए था, जिनकी बैंक में 33 साल होती है। हम लड़ रहे हैं पेंशन अपडेशन के लिए। ये सारा का सारा कुकर्म एक ही व्यक्ति का है और जिसको हम बैंक का चलन कहते हैं। इनकी शिकायत अब हम कम्युनिस्ट पॉलिट ब्यूरो में कराएंगे और इतने लेटर लिखवाएंगे कि इस आदमी को वहां से हटाया जाए। इसने हमारा बहुत नुकसान किया है। ये दिमाग में ही नहीं आई, किसी व्यूअर ने मेरे को सलाह दी कि इनकी शिकायत कम्युनिस्ट पॉलिट ब्यूरो में कीजिए। बिल्कुल सही है, करेंगे। हम देखते हैं कि जो शो होते हैं विवेक जी के, उनमें विवेक श्रीवास्तव जाते हैं, वो कम्युनिस्ट पार्टी के होते हैं। सबसे ज्यादा हल्ला फंडामेंटल राइट का बचाते हैं वहां पर, और सबसे ज्यादा फंडामेंटल राइट का उल्लंघन इनके यहीं पर होता है। हमारी यूनियन जो है इन्हीं के साथ जुड़ी हुई है और जानबूझ करके लोगों को ये त्रासदी में डाले हुए हैं। अब हम अंत में अटॉर्नी जनरल तुषार मेहता जी से हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं कि आप यदि वहां खड़े हों बोलने के लिए, तो एक वो सम्मानजनक समाधान लेकर के आए जिससे पेंशनर की जिंदगी सुधरे, वो खुश हो, गौरवान्वित हो, मर्यादा रहे और आपके प्रति जो हमारा विश्वास है वो बना रहे। ऐसा कोई काम नहीं करें जिससे आपकी प्रतिष्ठा पर कोई आंच लगे, और ना आप करें ना अपने परिवार के किसी व्यक्ति को करने, और कोई करे तो करता रहे।
अब मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, यहीं खत्म करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।